नमस्कार। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक के आय वाले परिवारों के लिए सरकार की तरफ से जल्द ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो है वो ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जो हरियाणा सरकार है वो यहाँ पर जिन परिवारों की आय 4 लाख रुपए तक है, तो उन ऐसे परिवारों को सरकार 8 से 12 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति जो है यहाँ पर देने का काम करती है। तो 2 अगस्त की बड़ी अपडेट है, क्या कुछ जो है वो आप सबके लिए ज़रूरी सूचना है, जानकारी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे समय रहते ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना संबंधी जो जानकारी है वो पहुँचाई जा सके। तो सरकार की तरफ से जो बड़ी घोषणा यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना को लेकर आई है, सीधा उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। इस योजना के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में जो 4 लाख तक आय वाले जो परिवार हैं उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। टर्म एंड कंडीशन 3-4 हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आय है वो 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। हरियाणा का जो है वो स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको इंसेंटिव है यानी जो छात्रवृत्ति है वो आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से जो है वो दी जाएगी। क्या क्या दस्तावेज आपको ज़रूरी यहाँ पर होंगे, तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी होगी। अगर जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक डिटेल जो अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पर चाहिएगी। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड ईयर की इस साल की चाहिएगी। और यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट है विद प्रिंसिपल स्टैंप वो यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा का जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय जो है वो इसकी ज़रूरत होगी। तो मैं आपको एक बार इसकी जो है टर्म एंड कंडीशन किस कैटेगरी को कितना क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, इसमें कुछ बदलाव हुए थे 20 जुलाई 2021 को। उसके बाद से कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हरियाणा का मूल निवासी आय 4 लाख रुपए तक होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र छात्राओं को पिछड़े वर्ग के छात्रों को समान अंकों के हिसाब से छात्रवृत्ति की दरें यहाँ पर जो है ये होनी चाहिए। तो 10वीं बेस यहाँ पर जो है वो कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है और जो OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर उसके 10वीं क्लास में शहरी इलाके से बिलोंग करता है तो 80% और ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता है तो 75% से ऊपर अंक है, और 11वीं में या किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो 8,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। BCB कैटेगरी के कैंडिडेट का सेम मैं आपको बता चुका हूँ, सेम वही का वही क्राइटेरिया है। 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता BCB के यहाँ पर युवाओं को दी जाएगी। BCA की बात करें तो 70% शहरी इलाकों के लिए होना चाहिए, 60% जो है यहाँ पर 10वीं में जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट के होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर इस साल 11वीं में उसका या किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट में यहाँ पर ITI वगैरह में एडमिशन होना चाहिए तो उसको भी 8,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 8 से 12,000 किन को दिए जाएंगे। तो जो SC, OSC और DSC जो कैटेगरी है उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं उनमें मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन तीनों स्थितियों में जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। बल्कि अदर कैटेगरी की बात करें तो केवल जो 10th बेस है वो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी BCA और BCB दोनों इसमें यहाँ पर 10वीं तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC और DSC जो है वो यहाँ पर मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक यहाँ पर परसेंटेज वाइज अलग अलग जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर कोई पास आउट है तो और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन ले रखा है तो 12,000 रुपये तक की यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है वो सरकार देने का काम करती है।
तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो कोई भी पात्र उम्मीदवार अगर है तो आप सभी के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप 2026 है उसमें यहाँ पर सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को मैं समय रहते ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो उससे पहले आपको जो है आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परिवार पहचान पत्र में अपने बच्चे की जो डीओबी है वो यहाँ पर आपको वेरीफाइड कर लेनी होगी। आप परिवार पहचान पत्र में उसकी जो 10th की सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके उसकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे उसकी डीओबी परिवार पहचान पत्र में ज़रूर वेरीफाई करवाएं। इसके अलावा बच्चे का अगर अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो उसका अलग से सिंगल अकाउंट जो है वो यहाँ पर बच्चे का आपको खुलवाना होगा। ये नहीं है कि माता पिता के साथ उसका अकाउंट खुलवाएं आपको सिंगल बच्चे का अलग से यानी खुद का उसका जो है वो बैंक खाता आपको खुलवाना होगा। और जैसे ही आप बैंक खाता खुलवा लेते हैं तो परिवार पहचान पत्र में उस बच्चे का बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी होगी। तो ये मेन 3 चीज़ें जो आपको समय रहते करनी है, जिनमें से डीओबी और जो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है ये आपके परिवार पहचान पत्र में आपकी होना मैंडेटरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपकी वेरीफाई नहीं है तो आप यहाँ पर हो सकता है इस स्कीम का लाभ ना ले पाएँ। तो डीओबी वेरीफाइड अगर आपकी नहीं होगी और आपका बैंक खाता वेरीफाइड नहीं होगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते सभी अभिभावकों को मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि समय रहते अपने बच्चे का डीओबी या उनका बैंक खाता नहीं है तो बैंक खाता खुलवा कर फैमिली आईडी में वेरीफाई करवाने का काम करें। तो ये अपडेट आप सभी को देनी थी, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। सभी वर्गों के यहाँ पर जो है यहाँ पर छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। 4 लाख रुपए तक जिसकी भी आय है वो इसके अंतर्गत आवेदन स्कीम का लाभ ले सकता है। ये अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।